भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम, परमात्मा एक नमस्कार जी। तो देखिए जी, एक सेवक दादा के गलती के कारण उनके पूरे परिवार को कष्ट उठाना पड़ा। मतलब सेवक दादा के गलती के कारण उनके परिवार में एक बहुत ही बड़ा संकट आन पड़ा जी। लेकिन अब वो संकट अनुभव क्या हो सकता है मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल परमात्मा एक तक को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ऐसी वीडियो और आगे देखने के लिए जी। तो चलिए जी आगे बढ़ते हैं अब। तो देखिए दोस्तों, बात कुछ ऐसी है जी कि हवन कार्य शुरू था। ठीक है जी, हवन कार्य शुरू था। तो उस हवन कार्य में दोस्तों बहुत सारे सेवक और सेविकाएं आए थे। तो उनमें से एक सेवकिन बाई की वहां से दोस्तों, ठीक है ना, वहां से एक सेवकिन बाई की मतलब जो चांदी की पैर पट्टी है, ठीक है ना। अब स्त्री लोग तो समझ सकते क्या होता है ये। चांदी की जो पैर पट्टी है वो दोस्तों उनकी घूम गई। चांदी की पैर पट्टी उनकी घूम गई, दौड़ गई समझो, ठीक है। अब वो परेशान हो गए कि कहाँ गई होंगी। फिर उन्होंने माइक में अनाउंसमेंट किए कि मेरी चांदी की पैर पट्टी जिसकी भी पास होंगी कृपया मुझे वापस आके दे दिए, ठीक है ना। ऐसी दोस्तों अनाउंसमेंट किए जी उनने। लेकिन किसी ने वापस नहीं दिए। लेकिन दोस्तों यहाँ से एक बात देखिए जी, वहाँ के एक सेवक दादा थे, एक सेवक थे वहाँ के। उन्होंने उनकी चांदी की पैर पट्टी मतलब मिल गई उनके पास में, उनके पास ही थी पैर पट्टी चांदी की। लेकिन दोस्तों उन्होंने बताई नहीं, उन्होंने बिल्कुल भी नहीं बताया कि मेरे पास है करके। अब दोस्तों देखिए जी, परमात्मा एक मार्ग के वो सेवक थे, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था जी। लेकिन उन्होंने ऐसा किए तो वो अपने कर्मों से चूके, ठीक है। अब देखिए जी, सेवक बोले तो कैसा ईमानदार चाहिए जी। अब देखिए जी, गलती किए वहां तक किए, पकड़ लिए लेकिन वापस देना था ना। अब उन्होंने वापस नहीं दिए, उन्होंने अपने पास ही रख लिए उस चांदी की पैर पट्टी को, ठीक है ना। तो अब दोस्तों बात क्या हुई देखिए जी, उन्होंने उन चांदी की पैर पट्टी को सोनार के पास जाके बेच दिए। चांदी की पैर पट्टी को सेवक दादा ने सोनार के पास जाके दुकान में उन्होंने बेच दिए। और उस पैर पट्टी को बेचकर जो पैसे आए थे उन पैसों से उन्होंने ले लिए क्या, खाऊ। अपने बच्चों के लिए उन्होंने ले लिए खाऊ कि मेरे बच्चे खाएंगे करके। फिर वो खाऊ पकड़ के उन्होंने अपने बच्चे को, अपने लड़कियों को खिला दिए। उनकी दोस्तों 3 लड़कियां थी जी, उन सेवक दादा की 3 लड़कियां थी। तो उन सेवक दादा ने पैर पट्टी बेच के जो पैसे आए उन पैसों से अपने लड़कियों के लिए उन्होंने खाऊ खरीद लिया, उनको खिला दिए। अब यही देखिए जी, सत्य घटना अनुभव बहुत बड़ा एक कि उन सेवक दादा के परिवार में, कुटुंब में कितना बड़ा संकट आ गया। अब देखिए जी यही कि उनकी 3 लड़कियां मर गई, इस दुनिया में उनकी 3 लड़कियां नहीं रही। मतलब अब जवरपास कम से कम समझ लीजिए जी कि उनकी जो पहली लड़की थी वो कम से कम 12 महीने की थी, दूसरी लड़की दोस्तों कम से कम 3 साल की थी और तीसरी लड़की कम से कम 7 साल की थी जी। तो 3 लड़कियां दोस्तों इस दुनिया में नहीं रही जी, मर गए 3 लड़कियां, ठीक है ना। यही देखिए जी कितने बड़ी दुर्घटना हो गई उन सेवक के साथ में कि उन्होंने थोड़े से लालच के लिए अब जो भी उन्होंने किए होंगे, ठीक है ना, तो उनके परिवार में कितना दुख आ गया। अजी उन्हें बता देना चाहिए था कि मतलब मेरे पास में पैर पट्टी है तो मेरे को मिल गई तो मैं आपको वापस दे रहा हूँ जी, ठीक है ना। लेकिन उन्होंने वैसा नहीं किए। अनाउंसमेंट होने के बाद भी उन्होंने अपने पास में रखे उस पैर पट्टी को बेचकर जो पैसे आए उन पैसों से अपने बच्चों के लिए उन्होंने खाऊ ले लिए, उनको खिला दिए। और आखिर में उनके बच्चे इस दुनिया में नहीं रहे, मर गए। तो यही आप समझिए जी कितना बड़ा अनुभव है ये एक सेवक के साथ में बीता हुआ। फिर यह सब देखकर सेवकों ने चर्चा किए, बाकी सेवकों ने चर्चा किए कि ये तो परमात्मा एक मार्ग का सेवक है, फिर इनके साथ ऐसा कैसा हो गया, इतनी बड़ी दुर्घटना, इतना बड़ा संकट इनके कुटुंब में कैसे कैसे आ गया। तो ऐसा सब सेवकों ने चर्चा की है जी। फिर चर्चा करने के बाद उन्होंने थोड़ी जांच पड़ताल शुरू किए। फिर आखिर में उनका सच पकड़ आया। आखिर में दोस्तों उनका सच पकड़ आया सेवक दादा का कि उन्हीं सेवक ने सेवकिन बाई की चांदी की पैर पट्टी पकड़े और बेच दिए। और जो बेचे हुए जो पैसे से, उन पैसों से अपने बच्चों को उन्होंने खाऊ खिलाए और तीनों बच्चे मर गए जी। तो यही था जी दोस्तों अनुभव कि उन सेवक दादा ने थोड़े से लालच के लिए, ठीक है ना, पैर पट्टी सोनार के पास जाके बेच दिए और उन पैर पट्टी के बेचे हुए पैसों से अपने बच्चों के लिए उन्होंने खाऊ खिला दिए, मतलब खाऊ ले लिए उन्होंने। फिर सेवकों ने जांच पड़ताल करने के बाद यह पता आखिर में चल ही गया कि उन सेवकिन ताई की पैर पट्टी जो थी इन सेवक दादा ने चुराई और इसीलिए इनके साथ इतना बहुत बड़ा अनुभव घट गया। फिर दोस्तों सेवक दादा को अपने गलती का एहसास हो गया जी। फिर उन सेवक दादा ने
वापस से सोनार की दुकान में गए और वो जो पैर पट्टी बेचे थे उनको वापस लेके उन सेवकिन ताई को वापस कर दिए, ठीक है ना। जो पैर पट्टी उन्होंने बेचे थे सेवक दादा ने, तो वो पैर पट्टी को वापस से लेके सेवकिन ताई के पास में उन्होंने दे दिए। अब देखिए दोस्तों, उन्होंने ऐसा सोचे होंगे कि मुझे तो कोई नहीं देख रहा है, ठीक है ना, मैं जो कर रहा हूँ वो मुझे कोई नहीं देख रहा है, आजू बाजू में कोई भी नहीं है। लेकिन दोस्तों एक चीज याद रखिए जी, हम कब कहाँ कैसे रहते हैं सब परमात्मा को पता रहता है, सब बाबा को पता रहता है जी, ठीक है ना। हम कैसे कर रहे हैं जो हमें पता रहता है, हमारे बारे में जो हमें पता रहता है वो परमात्मा को भी पता रहता है हमारे बारे में। अब उन्होंने ऐसा सोचे होंगे कोई नहीं देख रहा है तो मैं पकड़ लेता हूँ, ठीक है ना। अब देखिए जी उनकी गलती उन पे कितनी भारी पड़ी, उनके तीनों लड़कियों की मौत हो गई जी, ठीक है ना। अब देखिए दोस्तों अनुभव तो बहुत बड़ा था जी, लेकिन ऐसा तो नहीं होना चाहिए था, लेकिन दोस्तों उनके कर्म उनके साथ है जी, अब उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता जी। और दोस्तों ऐसे व्यक्ति को तो सेवक कहलाए भी नहीं जाएगा, ऐसे व्यक्ति को सेवक कहलाए भी नहीं जाएगा, क्योंकि हमारा मानव धर्म क्या बोलता है कि हम किसी का बुरा ना चाहे, हम किसी के बारे में गलत ना सोचे, यही है हमारा मानव धर्म। लेकिन हम अपने मानव धर्म के हिसाब से चलेंगे ही नहीं तो फिर कौन सेवक कहलाया जाएगा, कोई सेवक नहीं कहलाया जाएगा जी, याद रखिए जी आप। दोस्तों यही था जी एक बहुत बड़ा अनुभव, कि इस अनुभव में हमें क्या सीख मिलती है कि कभी भी हमें अपनी जिंदगी में हम जो भी कर रहे हो वो सब बाबा को पता रहता है। इसलिए हमें कभी भी दोस्तों ऐसे काम नहीं करना चाहिए कि जिन काम को करके हमारे कुटुंब में या हमारे में बहुत भारी दुख आन पड़े। हमें कभी भी दोस्तों ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए जी कि हमारे छोटी सी गलती के कारण हमारे परिवार में संकट आन पड़े, हमारे परिवार में दुख आन पड़े। और दोस्तों ये तो कहावती है कि हमें कभी जिंदगी में लालच नहीं करना चाहिए, लालच एक बुरी बला है। दोस्तों जिसने भी ये कहावत बनाई है जी बहुत ही परफेक्ट और बहुत ही सही है जी ये कहावत, कि लालच एक बहुत बड़ी बुरी बला है। आपने दोस्तों देख ही लिए जी कि इस वीडियो में एक लालच के कारण, सेवक दादा के एक थोड़े से लालच के कारण उनके तीनों लड़कियों को जान से हाथ धोना बैठा, ठीक है ना, उनको जान से हाथ धोना पड़ा उनके तीनों लड़कियों को एक छोटे से लालच के कारण। इसलिए दोस्तों हमें हमेशा जिंदगी में कभी लालच नहीं करना चाहिए जी, क्योंकि लालच बुरी बला है और लालच जो है हमें एक ना एक दिन कहाँ से कहाँ पहुंचा देंगे हमें कोई भरोसा नहीं है जी, कोई पता नहीं है जी हमें कोई। इसलिए हमें हमेशा परमात्मा एक मार्ग के नियम के हिसाब से चलना है जी। जो बाबा ने हमें नियम दिए 4 तत्व 3 शब्द और 5 नियम, हमें दोस्तों इन नियमों के हिसाब से ही चलना है और अपने मानव धर्म के हिसाब से चलना है जी, तो ही हम असली सेवक कहलाए जाएंगे और मानव धर्म के हिसाब से चलेंगे जी, ठीक है। दोस्तों यही थी आज की वीडियो, बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही सीख देने वाली। तो दोस्तों इस वीडियो को आप शेयर कर दीजिए जी, जहाँ वहाँ आपको दोस्तों जहाँ भी लग रहा है जी आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि आपके माध्यम से बाकी सेवक सेविकाएं और देख सके कि हमें ऐसा लालच कभी जिंदगी में भूल कर भी नहीं करना चाहिए, कि लालच की बुरी बला क्या हो सकती है। आपने दोस्तों इस वीडियो में देख ही लिए है जी, तो दोस्तों आपको तो पता ही चल गया कि क्या हो सकता है लालच का बुरा फल। मामूली बात नहीं है जी कि थोड़े देर के लालच के लिए हम अपने परिवार के सदस्य को गवा बैठे, लेकिन दोस्तों जैसा भी किए जी वो अपने कर्मों से चुके, अब उसके बारे में दोस्तों कोई कुछ नहीं कर सकते जी। दोस्तों यही था जी एक अनुभव। तो दोस्तों इस अनुभव के लिए आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल परमात्मा एक तक को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं जी अगली वीडियो में, तब तक आप सभी अपना ख्याल रखिए जी। सभी सेवक सेविकाओं को, छोटे बच्चों को और बुजुर्गों को मेरा आदर पूर्वक नमस्कार जी।